हिमालय की निचली पहाड़ियों की तलहटी में एक ऋषि अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। वह पुराने भारतीय आयुर्वेद और योग के विशेषज्ञ थे। बहुत दूर दूर से लोग उनके पास अपना इलाज करवाने आते। ऋषि आयुर्वेदिक और यौगिक पद्धति से रोगी का उपचार करते और ज्यादातर लोगों की बीमारियों को जड़ से खत्म कर देते। ऐसे ही एक दिन ऋषि के आश्रम में एक व्यक्ति आता है और कहता है, मुनिवर, मैं यहाँ पास के ही गांव का जमींदार हूँ। मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे दिन में ज्यादातर समय बैठे रहना पड़ता है। ज्यादा शारीरिक मेहनत न करने की वजह से मेरा मोटापा बढ़ गया है और तरह तरह की बीमारियों ने मेरे शरीर में घर कर लिया है। मेरे घर में खाने के लिए तो स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन हैं, लेकिन मैं उन्हें खा नहीं सकता। अब तो मेरा मोटापा इतना बढ़ गया है कि मुझे उठने बैठने और चलने में भी तकलीफ होती है। तो क्या आप मुझे कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं जिससे ज्यादा मेहनत ना करके भी मैं अपने शरीर को स्वस्थ रख सकूं और इन तमाम बीमारियों से छुटकारा पा सकूं? ऋषि ने कहा, बिल्कुल ऐसा तरीका भी है। इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपने शरीर में जमी गंदगी को बाहर निकालना होगा। जैसे ही तुम्हारे शरीर में जमी गंदगी बाहर निकलेगी और तुम्हारा शरीर अंदर से साफ होगा तो तुम्हारा वजन अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा, त्वचा साफ हो जाएगी और तुम खुद को पहले से बहुत ज्यादा ऊर्जावान महसूस करोगे। सबसे पहले तो तुम ये समझो कि जब हम कुछ खाते हैं तो उसका हमारा शरीर के अंदर जाकर क्या होता है। पहले तो खाना हमारे पेट में जाता है, जहाँ पर वो टूटता है। फिर हमारी छोटी आंत में, जहाँ से भोजन की जरूरी चीजें हमारा शरीर अवशोषित करता है। फिर बड़ी आंत में होता हुआ वो मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन क्या हर तरह के भोजन को इस चक्र को पूरा करने में एक समान समय लगता है? नहीं, फलों को लगते हैं लगभग 3 घंटे। 1 घंटा हमारे पेट में, 1 घंटा छोटी आंत में और 1 घंटा बड़ी आंत में। इसी अनुपात में सब्जियों को लगते हैं 6 घंटे और मजबूत अनाज जैसे गेहूं, चावल और दालों से बने पदार्थों को ये चक्र पूरा करने में लगते हैं लगभग 18 घंटे। यानी कि जिस भोजन में जितना कम पानी होता है उस भोजन को शरीर से निकलने में उतना ही ज्यादा समय लगता है। जमींदार ने कहा, मुनिवर, जैसा कि आपने कहा कि अनाज को पूरी तरह से पचाकर शरीर से बाहर निकलने में 18 घंटे का समय लगता है, लेकिन मैं तो दिन में 3-3 बार, 4-4 बार खाता हूँ। ऋषि ने कहा, यही तो तुम गलती कर रहे हो। पहले वाला खाना पचा नहीं कि तुमने ऊपर से और डाल दिया। परिणाम स्वरूप पहले वाला खाना अपशिष्ट के रूप में पूरी तरह से निकल नहीं पाता। वह अंदर ही अंदर चलता रहता है और फंगस व कीड़े पैदा करता है। ऋषि ने जमींदार की तरफ देखते हुए कहा, तुमने लोगों के पेट में कीड़े पड़ने वाली बात तो सुनी होगी। आखिर वो कीड़े आते कहाँ से हैं? वह कीड़े इसी अंदर सड़ रहे खाने से पैदा होते हैं, जो कि हमारी आंतों में चिपका रहता है। ये जरूरी नहीं कि कल खाया हुआ भोजन ही तुम्हारी आंत में गंदगी के रूप में चिपका हो सकता है कि साल भर पहले खाए हुए भोजन का कुछ हिस्सा तुम्हारी आंतों में गंदगी के रूप में आज भी चिपका हो। क्योंकि कोई भी चीज जो हमें सीधे प्रकृति से नहीं मिल रही है उसे पचाकर बाहर निकालना शरीर के लिए बहुत मुश्किल होता है और फिर ऐसा भोजन ही हमारी आंत में चिपक जाता है और एक मोटी परत बना लेता है। देखो, हम जो भी खाते हैं उसे पचाकर हमारी आंतों की दीवार द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और फिर हमारे रक्त में भेज दिया जाता है। लेकिन अगर हमारी आंतों की दीवार में गंदगी जमा है तो फिर भोजन के रस के साथ वो गंदगी भी अवशोषित हो जाती है और हमारे रक्त में मिल जाती है और फिर रक्त के द्वारा हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचकर उनके काम में बाधा उत्पन्न करती है और इसी बाधा को हम अलग अलग बीमारी का नाम दे देते हैं। अगर ये गंदगी हमारी त्वचा की परतों के बीच इकट्ठा हो जाती है तो हम कहते हैं कि मुहासे या चर्म रोग हो गया। अगर ये गंदगी गांठ बनकर हमारे गुर्दों या पेट के किसी हिस्से में जम जाती है तो हम इसे कहते हैं पथरी। इसी तरह से मोटापा, अगर तुम्हें वजन कम करना है तो
शरीर में से इस गंदगी को निकालना पड़ेगा। अगर ये गंदगी हमारी आंतों में बहुत ही मोटी परत बना लेती है तो हम इसे कहते हैं कब्ज, और कब्ज सभी बीमारियों की जड़ है। इसी प्रकार अगर ये गंदगी हमारी श्वास नली में जम जाती है तो हम इसे कहते हैं अस्थमा। तो असल में कहने का अर्थ ये है कि ये गंदगी ही हमारी सभी बीमारियों की जड़ है, और हम अगर इस गंदगी को शरीर से बाहर निकाल दें तो हम अपनी सभी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि जो शरीर अंदर से साफ है उसमें कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। ऋषि ने अपने शरीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, हमारा ये शरीर इस प्रकृति की सबसे उत्तम बनावट है और कीमती उपहार है। कुछ समय पश्चात हम इस शरीर को प्रकृति को वापस लौटा देंगे। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि जब तक ये शरीर हमारे पास है हम इसे साफ और स्वस्थ रखें और इसे वैसे ही वापस लौटाएं जैसे प्रकृति ने हमें ये दिया था। वैसे दोस्तों, शरीर के ही साथ मन को भी स्वस्थ रखना उतना ही जरूरी है। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि यदि आप अपने आप को हर दिन से बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर हर दिन कुछ न कुछ ऐसा अपलोड किया जाता है जो आपको हर दिन पहले से बेहतर बनाता है। तो आशा करता हूँ आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। चलिए चलते हैं हमारे वीडियो की ओर। ऋषि ने आगे कहा, लाखों सालों से इंसान सीधे प्रकृति से प्राप्त पदार्थों को खाते आया है, इसलिए इंसानी पाचन तंत्र भी इसी के अनुकूल विकसित हुआ है। यानी कि बना तो हमारा शरीर कच्चे प्राकृतिक पदार्थों के लिए था, लेकिन अपने स्वाद के चक्कर में हमने इसमें बहुत सी गंदगी डालनी शुरू कर दी है। तो हमारा पहला काम तो शरीर में जमी इस गंदगी को बाहर निकालना है, और फिर दूसरा काम उसमें सही भोजन डालना है। जमींदार ने कहा, लेकिन मुनिवर, शरीर से गंदगी को बाहर कैसे निकालना है? ऋषि ने कहा, इसके लिए जो तुम्हें पहला काम करना है वो है रोज 16 घंटे का उपवास। ऋषि ने जमींदार के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, उपवास का नाम सुनकर डर मत जाना, तुम ये बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो, जो शक्ति हमारे अंदर से गंदगी को निकालेगी, वजन कम करेगी, बीमारी ठीक करेगी, वो हमारे अंदर ही है। वो किसी दवाई या औषधि में नहीं है, और उपवास करके हम उस शक्ति को उसका काम करने का समय देते हैं। देखो, जब किसी व्यक्ति की हड्डी टूटती है तो हम उसे बाहर से बांध देते हैं, उस हड्डी को एक जगह पर स्थिर रखने के लिए, उसे आराम देने के लिए, और कुछ दिन बाद वो हड्डी अपने आप ही जुड़ जाती है। ऐसा तो नहीं था कि हमने उस हड्डी को जोड़ने के लिए उस पर कोई दवाई लगाई थी। तो फिर उस हड्डी को जोड़ा किसने? उसे जोड़ती है हमारे अंदर मौजूद प्राण शक्ति। ये प्राण शक्ति बहुत ताकतवर होती है। सोचो, अगर ये प्राण शक्ति हमारी हड्डी जोड़ सकती है तो क्या ये हमारे अंदर की गंदगी को बाहर नहीं निकाल सकती? क्या ये पथरी को नहीं तोड़ सकती? जरूर कर सकती है। जब प्राण शक्ति अपना काम करना शुरू करती है तो ये किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है, फिर चाहे वो बीमारी कहीं भी हो और कितनी भी पुरानी क्यों ना हो। सबसे पहले तो तुम प्राण शक्ति के काम करने का तरीका समझो। प्राण शक्ति एक समय में केवल एक ही काम को अच्छे तरीके से कर सकती है, या तो भोजन को पचाने का काम, या फिर शरीर की आंतरिक मरम्मत और इलाज का काम। ऐसा तो नहीं था कि हमने उस हड्डी को जोड़ने के लिए उस पर कोई दवाई लगाई थी, तो फिर उस हड्डी को जोड़ा किसने? लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग हर समय खाते ही रहते हैं और वो इस प्राण शक्ति को अपना दूसरा काम करने का समय नहीं देते, क्योंकि जैसे ही भोजन हमारे अंदर जाता है प्राण शक्ति उस भोजन को पचाने के काम में लग जाती है। हमने सुबह नाश्ता किया, प्राण शक्ति उसे अच्छे से पचा नहीं पाती कि हमने दोपहर का खाना खा लिया, वो भी नहीं पचा, और हमने शाम को फिर कुछ खा लिया, वो भी नहीं पच पाया, और हमने रात का खाना खा लिया। इस तरीके से प्राण शक्ति 24 घंटे और 7 दिन बस खाने को पचाने में ही लगी रहती है। उसे कभी भी शरीर की बीमारियों का इलाज करने और शरीर में जमी गंदगी को बाहर निकालने का समय नहीं मिल पाता। तो अगर हम चाहते हैं कि प्राण शक्ति हमारे शरीर पर भी अपना काम कर सके तो हमें रोज कुछ समय के लिए उसे भोजन को पचाने के काम से मुक्त रखना होगा, और ऐसा हम कर सकते हैं 16 घंटे उपवास रख कर। अगर तुम रात को 8 बजे अपना खाना खाते हो तो कोशिश करो कि सुबह 12 बजे तक कुछ भी ना खाओ। अगर तुम सुबह 12 बजे तक भूखे नहीं रह सकते तो तुम सुबह नाश्ते में कोई जूस या नारियल पानी ले सकते हो। अगर तुम्हारा काम ऐसा है कि तुम्हें 12 बजे से पहले भोजन करना ही पड़ता है तो
तुम रात में जल्दी भोजन कर सकते हो, जैसे कि शाम को 6 बजे। फिर तुम सुबह 10 बजे के बाद अपना भोजन कर सकते हो। तुमने सुना होगा कि हमारे पूर्वज अपना रात का भोजन सूरज डूबने से पहले ही कर लेते थे। वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि भोजन को पचाने के बाद प्राण शक्ति को कुछ समय शरीर के उपचार के लिए भी मिल जाए। मान लो तुम शाम को 6 बजे अपना भोजन कर लेते हो और अगर तुम्हारा भोजन हल्का है तो रात को 2 बजे तक आसानी से पच जाएगा। इसके बाद रात को 2 बजे से सुबह 10 बजे तक यानी 8 घंटे का समय प्राण शक्ति को खाली मिलेगा। अगर 30 दिनों तक इस नियम का पालन करते हो तो ये समय हो जाएगा 240 घंटे और एक साल में ये समय बढ़कर हो जाएगा 2880 घंटे, यानी एक साल में प्राण शक्ति को 2880 घंटे का समय मिल जाएगा। हमारे शरीर का उपचार व आंतरिक मरम्मत करने का इस 2880 घंटे में प्राण शक्ति हमारे आंतों में जमा गंदगी को बाहर निकालेगी, पथरी को तोड़ेगी, रक्त को साफ करेगी और श्वासन नली में जमी गंदगी को बाहर निकालेगी। इतने समय में प्राण शक्ति किसी भी गंदगी और किसी भी बीमारी को शरीर से बाहर निकाल सकती है। लेकिन आजकल लोगों को लगता है कि अगर वो उपवास करेंगे तो वो कमजोर पड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के पास भोजन की कोई निरंतरता नहीं होती थी। कई बार तो उन्हें कई कई दिनों तक भूखे ही रहना पड़ता था। तो ये इंसानी शरीर विकसित ही ऐसे हुआ है कि इसे समय समय पर उपवास करने की आदत है। अजीब बात तो ये है कि हम हर समय कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। हमारे कुछ बुद्धिजीवी पूर्वज इस बात को समझते थे कि अगर किसी व्यक्ति को उपवास करने के लिए कहा जाएगा तो वो नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने उपवास को हमारे धर्म और रीति रिवाजों से जोड़ दिया है ताकि लोग समय समय पर उपवास करते रहें। उपवास के दौरान हमारी प्राण शक्ति शरीर के हर अंग की गहराई तक पहुंचकर वहां जमी गंदगी को मलमूत्र, कफ और पसीने की मदद से शरीर से बाहर निकाल देती है। ऋषि ने जमींदार से कहा, एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि रात का भोजन हमेशा हल्का होना चाहिए और अगर तुम अभी से 16 घंटे का उपवास नहीं कर सकते तो तुम 14 घंटे से शुरुआत करो और इसे धीरे धीरे 16 घंटे तक ले जाओ। पहले तो ये तुम्हें मुश्किल लगेगा, फिर धीरे धीरे ये तुम्हारी आदत का हिस्सा बन जाएगा। ऋषि ने कहा, दूसरा तरीका जिससे तुम अपने शरीर की गंदगी बाहर निकाल सकते हो वो है शरीर की मालिश और पसीने के माध्यम से। अगर हम कम से कम हफ्ते में 3 बार तेल से अपने शरीर की अच्छी तरह मालिश करते हैं तो इससे हमारे रक्त की गति तेज होती है और ये गतिशील रक्त अपने साथ नसों में जमी गंदगी को बाहर गुर्दों तक ले जाता है, जहां से इस गंदगी को मलमूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है तो उसके शरीर में जमी गंदगी और चर्बी पसीने के रूप में बाहर निकल जाती है। ऋषि ने आगे कहा, स्वस्थ रहने के लिए शरीर से गंदगी निकालकर उसमें सही भोजन डालने की जरूरत होती है। अब मैं तुम्हें भोजन के 3 नियमों के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहला नियम, अपने भोजन में कम से कम 40 से 50% जीवित भोजन शामिल करो, फिर चाहे वह फल हो, हरी सब्जियां हो, सूखे मेवे या अंकुरित अनाज हो। कुल मिलाकर पका हुआ नहीं होना चाहिए। ज्यादातर लोग मरा हुआ भोजन खाते हैं और फिर वो स्वस्थ रहने की उम्मीद करते हैं। मरा हुआ भोजन करने का अर्थ ये है कि हम एक मृत वस्तु से जीवन निकाल रहे हैं, तो ये पहले हमारे शरीर से ऊर्जा लेगा, फिर ये हमें ऊर्जा देता है। भोजन को पचाने के लिए सभी जरूरी पाचक रस सिर्फ शरीर में ही नहीं होते, ये उस भोजन में भी पाए जाते हैं। लेकिन जब हम भोजन को पकाते हैं तो उसमें से बहुत से जरूरी पाचक रस नष्ट हो जाते हैं और जब हम बिना पाचक रस वाला भोजन खाते हैं तो हमारे शरीर को वो सभी पाचक रस फिर से बनाने पड़ते हैं जो नष्ट हो चुके हैं। लेकिन किसी भी व्यक्ति का पाचन तंत्र कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो उन सारे पाचक रसों को फिर से नहीं बना सकता जो नष्ट हो चुके हैं। वो बस कुछ हद तक उन्हें बना सकता है। दूसरा नियम, शुद्ध शाकाहारी भोजन खाएं, यानी ऐसा भोजन जो पेड़ों से आता है, ना कि जानवरों से। मांस, मछली या अंडा बिल्कुल ना खाएं। प्रकृति ने हमारे शरीर को जानवर खाने के लिए बनाया ही नहीं। तीसरा नियम, बासा या बहुत देर से रखा हुआ भोजन ना खाएं। भगवत गीता के 17वें अध्याय में 10वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भोजन पका हो उसे पकने के 1 पहर यानी 3 घंटे के अंदर खा लेना चाहिए, क्योंकि 3 घंटे के बाद वह
वह भोजन तामसिक हो जाता है, उसमें से प्राण जाने लगते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति में यदि पका हुआ भोजन 3 घंटे से अधिक देरी से रखा हुआ है तो उसे नहीं खाया जाता। हमारे पूर्वज भी इसी नियम का पालन करते थे, इसलिए भोजन चूल्हे से सीधा उनकी थाली में आता था। लेकिन आजकल ज्यादातर लोग सुबह का भोजन शाम को और रात का बचा हुआ भोजन सुबह खाते हैं और बहुत सी बीमारियों को निमंत्रण देते हैं। ऋषि ने जमींदार के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम इन नियमों का पालन करोगे तो तुम्हारी बीमारी भी ठीक हो जाएगी, तुम स्वस्थ रहोगे और कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, जाने से पहले एक बार फिर याद दिला देता हूँ, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम हर दिन यही कोशिश करते हैं कि आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा लाया जाए जो आपको बहुत काम आए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।